चलो वेलकम बैक टू द क्लास। 9 क्वेश्चन हो गए। 10 देखो। बुलंदशहर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के विषय में निम्नलिखित पूर्वानुमान उपलब्ध है। पहला पॉइंट दिया, वर्ष 2024 के लिए उत्पादन व विक्रय लक्ष्य 48,000 इकाइयों का निर्धारित किया गया है। उत्पादन एवं विक्रय में वर्ष पर्यंत पूर्ण तालमेल रहने की संभावना है। कच्चे माल की औसत भंडारण अवधि 2 महीने की होगी। निर्माणाधीन माल की औसत अवधि 1 महीने की होगी तथा निर्मित माल की औसत अवधि 3 महीने की होगी। कंपनी ग्राहकों को 2 महीने के उधार पर माल बेचेगी, जबकि कंपनी द्वारा कच्चे माल की खरीद पर 4 महीने के उधार पर बिक्री की जाएगी। विभिन्न लागत मदों का अनुपात विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में निम्न प्रकार से होगा। कच्ची सामग्री दे रखी है, प्रत्यक्ष श्रम दे रखा है, उपरिव्यय दे रखा है। विक्रय मूल्य 10 रुपये प्रति इकाई होगा तथा 14,000 रुपये औसतन रोकड़ के रूप में व्यवसाय में रखे जाएंगे। उपरोक्त पूर्वानुमान के आधार पर 2024 के लिए कंपनी की कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हेतु अनुमान लगाओ। देखो क्वेश्चन नंबर कौन है ये? 10। पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको थोड़ी सी इसमें। टोटल यूनिट कितनी? 48,000। रेट ऑफ सेल कितना है? सबसे लास्ट में दे रखा है शायद 10 रुपये प्रति इकाई। तो टोटल सेल कितने की हो जाएगी? 48,000 मल्टीप्लाई 10 बराबर का हो जाएगा 4,80,000 रुपया। अब यहाँ से रॉ मटेरियल के लिए बोला है उसने, कितना रॉ मटेरियल है? 50%। तो निकालना पड़ेगा 4,80,000 का 50%, ये बनेगा 2,40,000। इसके बाद में क्या है? वेजेस या डायरेक्ट लेबर। 20% निकालना पड़ेगा 4,80,000 का 20%, ये हो जाएगा 96,000 रुपया। नेक्स्ट है ओवरहेड्स। कितना है? एट द रेट ऑफ 30, ये भी 20 है, 20%। तो 4,80,000 रुपये का 20%, ये भी आएगा 96,000 रुपया। अब कैलकुलेशन होगी वर्किंग कैपिटल के लिए। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वैल्यू जो है उनको एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे हम। सबसे पहले क्या दे रखा है हमको? पॉइंट ए में 48,000 इकाइयों का लक्ष्य है, इसको छोड़ दीजिए। अगला बोला कच्चे माल की औसत भंडारण अवधि कितनी? 2 महीने की है। सबसे पहले आएगा इसमें रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमने निकाल चुके हैं। कितना निकाला हमने? ये रहा 240। 2,40,000 का कितना? 2 महीने के लिए, और डिवाइड बाई 12 कितना आ गया? 40,000। नेक्स्ट वैल्यू में क्या बोला है? निर्माणाधीन माल की औसत अवधि 1 महीने की होगी। इसका मतलब है ये WIP कितने के लिए? 1 महीने के लिए। और WIP में एक तो आता है रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड। रॉ मटेरियल कितने का है हमारे पास? 2,40,000, लेकिन 1 महीने के निकालेंगे तो 1/12। वेजेस कितने के? 96,000, 1/12, और ये भी हैं 96,000 मल्टीप्लाई 1/12, ये हो गया 20,000, 8,000, और ये भी हो गया 8,000। नेक्स्ट वैल्यू पढ़ेंगे अब। निर्मित माल की औसत अवधि 3 महीने की है, ये फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स में वैल्यू क्या? रॉ मटेरियल आता है कितना? 240, वेजेस आता है 96,000, और ओवरहेड भी आते हैं इसमें, और मल्टीप्लाई 3/12, 1,08,000 रुपये यहाँ की वैल्यू होगी। इसके बाद में कंपनी ग्राहकों को 2 महीने के उधार पर माल बेचेगी, ये डेटर्स हैं।
डेटर्स के लिए भी सेम ही रहेगा जो फिनिश गुड्स का रहता है, 240 प्लस 96 प्लस फिर 96 और मल्टीप्लाई 2/12, 36,000, 2/12 करके ये वाला, चलिए 72,000 रुपया। नेक्स्ट वैल्यू, जबकि कच्चे माल की खरीद के लिए 4 महीने उधार पर की जाएगी, ये क्रेडिटर्स हैं। ये सब के सब पॉइंट ए में असेट्स हैं और पॉइंट बी में कौन है, ये सब के सब लायबिलिटीज़ हैं। क्रेडिटर्स के लिए कितना है, 240 रॉ मटेरियल है और इसके बाद 4 महीने का 4/12, 80,000 रुपये ही हो गया। इसके बाद एक वैल्यू और दी है उसने कैश के लिए, शायद 14,000 रुपये औसतन रोकड़ व्यवसाय में रखा जाएगा कैश, 14,000 रुपया। इसका टोटल लगा दो, पॉइंट ए इसको बना देंगे टोटल करंट लायबिलिटीज, ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज नहीं, टोटल करंट असेट्स है बेटा ये, और ये हो जाएगा टोटल करंट लायबिलिटी। असेट्स का टोटल आ रहा है 2,70,000 और ये वाला 80,000, लेस कर दो इसको, यहाँ से बनेगा वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, कितना 1,90,000 रुपया। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11। एक कंपनी के लागत प्रारूप विवरण से निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हुई हैं। लागत के तत्व दे रखे हैं, रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड्स दे रखे हैं, इनकी टोटल कॉस्ट बनाई है, फिर प्रॉफिट है, फिर विक्रय मूल्य भी दिया है। कच्चा माल औसतन 1 माह स्टॉक में रहेगा, माल निर्माण अवस्था में औसत आधा माह रहता है, निर्मित माल औसतन 1 माह स्टॉक में रहता है, लेनदार द्वारा 1 माह की उधारी दी जाती है, देनदारों को 2 माह की उधारी दी जाती है, मजदूरी प्रत्यक्ष श्रम के भुगतान में 2 सप्ताह तथा उपरिव्यय के भुगतान में 1 माह का विलंब होता है, उत्पादन का प्रतिशत 25% नगद विक्रय होता है और रोकड़ हस्ते 1 तथा बैंक में 30,000 रुपये की आशा है। आपको 1,04,000 इकाइयों के उत्पादन की कार्यशीलता के स्तर के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का विवरण पत्र तैयार करना है। आप यह मान सकते हैं कि उत्पादन वर्ष वर्ष समान गति से चलता रहता है, मजदूरी व उपरिव्यय भी इसी प्रकार से होते हैं तथा 4 सप्ताह 52 सप्ताह का समय क्रम से 1 माह, मतलब 4 सप्ताह को 1 महीना माना जाएगा और पूरे वर्ष को 52 सप्ताह माना जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी कैलकुलेशन हमको। टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास, 1,08,000 यूनिट, 1,04,000, 1,04,000। रेट ऑफ सेल कितना है, रेट ऑफ सेल सबसे ऊपर दे रखा है 200 रुपया पर यूनिट। तो यहाँ से टोटल सेल निकाल पाएंगे हम, 1,04,000 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आया, 20 करोड़ 8 लाख रुपया। अब इसके बाद में हमको सबसे पहले दे रखा है इसमें रॉ मटेरियल 2 करोड़ 8 लाख, 2 करोड़ 8 लाख। अब इसमें आएगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना है एट द रेट ऑफ 80 रुपया, तो कितना आ जाएगा 1,04,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 80, 83,20,000 रुपया। अभी टोटल निकल रहा है ना ये। अब इसमें डायरेक्ट लेबर है अगली, एट द रेट ऑफ 30 रुपया, 1,04,000 मल्टीप्लाई बाय 30,
20 31,20,000। अगला क्या है इसमें? ओवरहेड्स और 8 रुपये के हिसाब से, तो 1,04,000 मल्टीप्लाई हुआ 60, 62,40,000 रुपया। प्रॉफिट हमारे यहाँ कहीं आता नहीं है तो प्रॉफिट को हम लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। अब इधर वर्किंग कैपिटल का करना है हमको, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले पॉइंट ये बनाना पड़ेगा हमको, इसमें बनेंगी करंट लायबिलिटीज, सॉरी करंट असेट्स। थोड़ा स्पेस के बाद में बी पॉइंट बना लो इधर, करंट लायबिलिटीज। एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। कच्चा माल औसतन 1 माह स्टॉक में रहेगा, ओके। तो यहाँ लिखेंगे रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास कितना है? 83,20,000। वैसे अगर 1 महीने होता तो इसको हम लिखते हैं 1/12, लेकिन उसने महीने के लिए और वर्ष के लिए कुछ दे रखा है। बोल रहा है 1 महीने को 4 सप्ताह बोला जाता है और पूरे साल को 52 सप्ताह बोला जाता है। तो यहाँ पे हम 4/52 लिखेंगे इसको इस बार। ये मतलब हफ्ते में होगा क्वेश्चन? हाँ, 1/12 की जगह 4/12 लिखना है इसको। कितना? 6 लाख 4/52 लिखना, 4/52, ठीक है। 640। क्लियर है बात? अगली बात क्या है? माल निर्माण अवस्था में औसतन आधा माह रहता है। निर्माण अवस्था मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। अगला पॉइंट आएगा WIP। अब WIP कितना है? 1/2 मंथ, आधे माह के लिए रहेगा। इसमें कौन कौन रहेगा? एक तो रॉ मटेरियल, एक वेजेस और एक ओवरहेड। तो रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास? 83,20,000 का, और वेजेस कितना हमारे पास? 31,20,000। ओवरहेड्स कितना हमारे पास? 62,40,000। अब बात कर रहा है वो आधे महीने की, तो पूरे साल का तो भाग लगाना, 52 का तो डिवाइड होगा इसमें। अब आधे महीने की बात क्या है? 1 महीने को वो 4 सप्ताह बोलता है, तो आधे महीने को 2 सप्ताह बोलेगा। फिर 4 सप्ताह का पूरा महीना है, तो आधा महीना 2 सप्ताह का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 2/52। यहाँ कितना हो जाएगा? 2/52। यहाँ कितना हो जाएगा? 2/52। पहले का आ गया 3,20,000, इसका आ गया 1,20,000, इसका ओवरहेड्स 2,40,000। ये हो गया WIP का। अगला क्या है हमारे पास? निर्मित माल औसतन 1 माह स्टॉक में रहता है। ये फिनिश गुड्स है, और फिनिश गुड्स जो होता है वो कितने से आता है? रॉ मटेरियल 83,20,000 प्लस 31,20,000 प्लस 62,40,000, और 1 महीने स्टॉक में रहेगा, मतलब 4 सप्ताह/52। 83,20,000 प्लस 31,20,000 प्लस 62,40,000 डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई 4, 1,60,000, 13,60,000। चलो चेक कर लेना एक बार सही से फिर दोबारा। आगे लेनदार द्वारा 1 माह की उधारी दी जाती है। जो लेनदार है उनको 1 महीने की उधारी है, तो वो क्रेडिटर्स में आएंगे। और क्रेडिटर्स हमको दिया हुआ है कितना? रॉ मटेरियल है हमारे पास 83,20,000, और 1 महीने की उधारी का मतलब है 4/52। 83,20,000 4/, कुछ मिस्टेक है? कोई बात नहीं, ये बताओ अब 83,20,000 4/52 लेनदारों की 1 माह की, ठीक है। 640 इधर आएंगे, 6,40,000। आगे क्या दे रखा है इसमें?
देनदारों को 2 माह की उधारी दी जाती है, इसमें डेटर्स आएंगे अब इधर। डेटर्स फिनिश गुड्स के जैसे होते हैं, 83,20,000 प्लस 31,20,000 प्लस 62,40,000 और 2 माह की उधारी का मतलब है कि 8/52, क्योंकि 1 महीना 4 सप्ताह का है, 2 महीने 8 सप्ताह का। इसका आ गया 27,20,000। आगे, मजदूरी के भुगतान में 2 सप्ताह का तथा उपरिव्यय के भुगतान में 1 माह का विलंब होता है। विलंब का मतलब है कि वो अब क्रेडिटर्स में आएंगे इधर करंट लायबिलिटीज की तरफ। एक तो आएगा इसमें वेजेस, वेजेस हमको दे कितना रखा है वैसे 31,20,000। कितना विलंब बता रहा है वो 2 सप्ताह का, 2 सप्ताह का विलंब है। इसका मतलब क्या है कि 2/52 और एक इसमें है ओवरहेड। ओवरहेड में कितना विलंब बता रहा है वो 1 महीने का विलंब है। इसका मतलब है 62,40,000 और 1 महीने के लिए 4/52। इसका आ गया 1,20,000, इसका 4,80,000। चलो नेक्स्ट, इसमें बोला है उत्पादन का 25% नगद विक्रय होता है। इसका मतलब जो डेटर्स हैं वो 100% नहीं, डेटर्स सिर्फ 75% है। तो डेटर्स के अमाउंट को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट है इसको 75/100, क्योंकि 75% ही उधार बेचा जाएगा, 25% तो नगद बेचा जा रहा है। 20,40,000 ये आ जाएगा 20,40,000। यहाँ जो अमाउंट थी उसमें 75% करना है बस। आगे, रोकड़ हाथ में 30,000 रुपये की है, कैश 30,000। इसके बाद कोई और वैल्यू नहीं दी हमको, टोटल लगा दो। नीचे वाले का लिखो 12,40,000। इसका टोटल आया है 12,40,000। ये पॉइंट हो गया बी और इसको बोलेंगे टोटल करंट लायबिलिटीज। ये हो जाएगा पॉइंट ए, टोटल करंट असेट्स। $47,50,000। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है ए माइनस बी। 47,50 में से घटा दो कितना, आंसर को चेक करो, शायद वहाँ आंसर मिसमैच है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मिसमैच ही है, क्योंकि इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का जो उसने लगाया है वो हम आधे महीने का लगा रहा है। उसने सिर्फ वेजेस में और ओवरहेड्स में आधा महीना लगाया, रॉ मटेरियल को पूरा लगाया है ना, हमने तीनों में लगाया, इसलिए आंसर थोड़ा सा मिसमैच है इसका। देख लेना एक बार, कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है।